बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, नाइंसाफ़ी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सख्त मुखालिफिन हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज्यादती है, यानी इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौइयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के, और उस खातून के साथ जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो खातून नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा चुकी जेल में बैठ के, उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी जेल में बैठ के, और वो कैंसर की पेशेंट है, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन बहादुरी की मिसाल कायम कर दी इन लोगों ने। इमरान खान के साथियों ने बहादुरी की वाकई मिसालें कायम कर दी हैं, और अवाम ने भी बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, रेजिलियंस की मिसालें कायम कर दी हैं। वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया जाए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसके पल्ले ही कख नहीं बचता। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लीडरशिप में लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग कसूरवार हैं भाई। जब रियासत का डंडा चलता है या गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जब बंदूक से बात की जाती है जुबान की बजाय, तो सारे लोग उसका मुकाबला नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, ये कोई जंगजू थोड़ी है जो मैदान जंग से उठकर आए हुए और यहां पे जंग लड़ेंगे। ये टीटीपी थोड़ी है या कोई और इस तरह की तहरीक थोड़ी है, ये तो सियासी लोग हैं। ये सियासत से मुकाबला करते हैं, लेकिन जब आप बंदूक से मारते हैं, जब आप डंडा उठाते हैं, तो ये आपको उसके मुकाबले में बंदूक या डंडा इनके पास नहीं है, ये वैसे आपसे नहीं लड़ते। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का बेपनाह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की सियासी जमात के खिलाफ। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। नादरीन, ये अंसार अब्बासी साहब का एक ट्वीट वायरल हो गया। मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये ट्वीट इनका कुछ अरसा पहले का। अंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे थे इस फैसले से पहले, ये मैं किसी वजह से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते थे इतलात हैं। इतलात कहां से आती है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देती। इतलात है कि फौज और पुलिस के पास, यानी दोनों के पास, फौज के पास भी पुलिस के पास भी, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मास्टर माइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें 90% पर जराइम साबित हो चुके हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, फौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे। फैसलों के बाद मुबैना मास्टर माइंड के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। कोशिश है कि इन वाकयात में शामिल अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। अंसार अब्बासी, फौज और पुलिस के पास सबूत है, अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया था। एक्चुअली ये उनका नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दावा है। फौज अपने लोगों के जरिए से, या जिन लोगों को वो सहाफी समझते हैं या जिनको वो समझते हैं वो उनके करीब हैं, उनके जरिए से वो ये खबरें दे रही है और उन्हें बता रही है कि ये खबर दे दो, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो चीजें कभी दिखाई नहीं। इतलात हैं कि इनके पास मास्टरमाइंड होने के सबूत मौजूद है इमरान खान के, और अदालत में सबूत क्या दिए कि वो पुलिस वाला बिल्ली का बच्चा बन गया। अदालत में सबूत क्या दिए कि एक पुलिस वाला मेज के नीचे छुप गया, एक सोफे के नीचे छुप गया। आप अंदाजा करें कि इन भोंडे सबूतों के ऊपर, और इनकी बात कर रही थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उनके पास सबूत हैं। यानी इन्हें कानून का पता भी है या इनके दिमाग फारग हैं, मोटी खोपड़ी है, इन्हें पता ही नहीं चलता। और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर अदालत में सजा दिलवा दी, और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतें भी सजा देंगी, ये भी क्लेम किया गया। फारग तरीन सबूत हैं ये। अगर किसी भी इंसाफ पसंद जज के सामने ये मामला गए, जो अल्लाह से डरता होगा और एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरेगा, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये केस, ये जितने भी 9 मई के केस हैं,
یہ 2 دن نہیں ٹھہر سکتے. یہ چند گھنٹوں کی سماعت کی مار ہے. یہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے. اس میں اتنے زیادہ لکوناز اور اتنی زیادہ خرابیاں ہیں. یہ مقدمات ریاست نے کیے جناب صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے. میں ابھی ایک صحافی کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نفرت کرتی تھی سیاستدانوں سے, اب ڈرتی ہے. پرانے سیاستدانوں سے یہ نفرت کیا کرتے تھے, اب سیاستدانوں سے یہ ڈرتے ہیں. عمران خان نے ان کے دل میں ڈر پیدا کر دیا. اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی ہے عمران خان سے, اور انہیں ڈرنا ہی چاہیے کیونکہ ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے عوام کھڑے ہیں بہت بڑی تعداد میں. پاکستانی عمران خان کے پیچھے کھڑے. ہاں لیکن یہ ناانصافی کب بند ہوگی وہ پاکستانیوں نے فیصلہ کرنا. یعنی وہ عمران خان کے پیچھے تو کھڑے ہیں, آپ ووٹنگ کروا لیں تو 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں آپ کو دوسری پارٹی کا بندہ ہی نہیں ملتا. لوگ عمران خان کو واحد آپشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا وہ لوگ سنجیدگی سے اپنی فزیکل ایفرٹ کر رہے ہیں؟ تو ابھی تک نہیں کر رہے. جس وقت یہ لوگ باہر آئے اور انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے, انقلاب پوری دنیا میں آتا ہے, مختلف ملکوں میں آتا رہتا ہے, پرامن احتجاج سب کا حق ہے. جس دن عوام کا ڈنڈا چلانا, یہ ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, یہ آپ کو 10 منٹ کے اندر آپ کو زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. ان کی اوقات ہی نہیں ہے عوام کا سامنا کرنے کی. صرف عوام ابھی تک اجتماعی طور پہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. جس دن ہو گیا اس دن کھیل ختم ہو گیا. ناظرین, سیاسی لیڈرز کی مقبولیت کے حوالے سے مختلف سرویز آتے رہتے ہیں. یہ ایک نیا سروے ایک آیا ہے, اور یہ سروے ہے ریپبلک پالیسی کا. انہوں نے سروے یہ کیا کہ لاہور کے اندر شہریوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مقبول سیاسی لیڈر کون ہے آپ کی نظر میں. تو شہریوں نے اس کا جواب دیا ہے. یہ جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو لاہور کے شہریوں سے سوالات کیے گئے, 56% لوگوں کے مطابق عمران خان ان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. 56%. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب ہیں, اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہ 17% پہ رہ گئے ہیں لاہور میں. پھر جو تحریک لبیک کے لیڈر ہیں سعد رضوی صاحب, وہ 4% پہ ہیں, تیسرے نمبر پہ ہیں. بلاول زرداری, ایک بڑی جمہوری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر, وہ 3% پہ ہیں. جماعت اسلامی 2% پہ ہے. باقی سیاسی جماعتیں 2% پہ ہیں. جبکہ 16% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی سیاستدان کو پسند نہیں کرتے. اب عمران خان 56% کے ساتھ سب سے آگے. یہی تو پرابلم ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی. عمران خان کی مقبولیت کا خوف انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا. اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے اندر شامل جماعتوں میں ایک پیار محبت اور رومانس چل رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت ہے. اگر عمران خان صاحب عوام میں مقبول نہ